देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज समाचार पत्र पढ़ रहा था और उसी में टाइगर जयराम महतो का एक बड़ा बयान दिखाई दिया। बयान था कि झारखंड में परिसीमन होना चाहिए। और अब इसके बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई है, क्या जयराम महतो पर भाजपा के एजेंडे का प्रभाव चढ़ गया है, या फिर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके विरोध का कारण भी हम बताएंगे आपको, और समर्थन जो जयराम कर रहे हैं उसका भी कारण बताएंगे। क्या इसके पीछे जनसंख्या की राजनीति, जातिगत जनसंख्या की राजनीति तो नहीं है? सभी जानते हैं कि झारखंड में आधी आबादी जो है, यानी 50% आबादी लगभग आदिवासियों और कुर्मी की है। जयराम महतो कुर्मी जाति से आते हैं और जो परिणाम आए हुए हैं उन्होंने साफ तौर पर इस बात की ताकीद की है कि जयराम महतो को इस बार कुर्मी मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिला है। आप अगर आंकड़े को उठाकर देखेंगे कि उन क्षेत्रों में जहां जो कुर्मी बहुल आबादी वाले विधानसभा के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जयराम महतो को लोगों ने वोट किया है। और इसके कारण से एनडीए के एक प्रमुख घटक दल आजसू को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। अब दूसरी ओर आप देखें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र के समापन भाषण में वक्तव्य देते हैं, बयान देते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरी सरकार रहे या जाए लेकिन राज्य में परिसीमन नहीं होने दिया जाएगा। और वहीं जयराम महतो कहते हैं परिसीमन होना चाहिए। अब तर्क क्या है दोनों का? आप उस तर्क के अंदर भी जाएंगे तो देखेंगे कई चीजें ऐसी हैं जिसके कारण से जो राजनीतिक रूप से जो देख रहा है, जो भी लोग, जो भी राजनेता या पार्टियां देख रही है कि उसको परिसीमन से लाभ क्या मिलना है, जातिगत लाभ क्या मिलना है, इसके हिसाब से वक्तव्य जारी किए जा रहे हैं। यह आशंका जताई जा रही है कि शेड्यूल ट्राइब्स का सीट घटेगा तो जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को लगता है कि भाजपा को जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व सीटों पर एक हाथ से खाली करा दिया गया है, भाजपा के हाथों से निकाल लिया गया है, ऐसे में उनको नुकसान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि भाई पिछले 3 चुनाव में, यानी 2 विधानसभा के और 1 लोकसभा के चुनाव में ट्राइबल सीट पर जो है सो उनकी दाल नहीं गल रही है। अब वो परिसीमन के पक्ष में है और यहां प्रदेश भाजपा तो इस पर कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि आला कमान का डंडा इतना मजबूत है कि यहां के नेता की घिग्गी बंद हो जाती है। वो चाह करके भी कुछ नहीं कह सकते हैं, चाहे वो परिसीमन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय ट्राइबल लीडर्स हो या फिर अन्य जाति के नेता हो। लेकिन जयराम महतो ने इस पर खुल के बातें रखी। उन्होंने कहा कि 1971 के बाद से जो है जिस तरह से रुका हुआ है चीजें, परिसीमन नहीं हुई है। यानी पहले आप ये जान लें कि झारखंड में 2008 में जो परिसीमन हुआ था, यानी 2002 में जो परिसीमन आयोग बना था, उसमें गुरुजी ने विरोध किया था। उनके साथ कई झारखंड के नेता गए हुए थे। केंद्र सरकार, उसमें मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सरकार के पास जाकर के झारखंड में परिसीमन नहीं कराने का आग्रह किया था और उनकी बातों को जो है मनमोहन सिंह की सरकार ने माना था। सोनिया गांधी से भी मिले थे इस मामले को लेकर के, उनकी बातों को माना था। लेकिन अब जबकि तेलंगाना जैसा स्टेट, तमिलनाडु जैसा स्टेट ये अगर विरोध कर रहा है, जो हिंदी भाषियों की संख्या बढ़ जाएगी तो उनको अपना खतरा नजर आ रहा है। अब सवाल क्या उठता है कि 2026 में देश में परिसीमन होना है और इसको लेकर के आयोग का गठन किया जाएगा। इस बीच बजट सत्र में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र में परिसीमन के खिलाफ जमकर
कहा और साफ साफ कहा कि इसके लिए झारखंड आर पार की लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए उनकी कुर्सी रहे या चली जाए। अपने समापन भाषण में उन्होंने कहा केंद्र सरकार के खिलाफ खुली चुनौती उन्होंने पेश की थी और कहा था कि परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र से आर पार की लड़ाई होगी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। किसी भी कीमत पर झारखंड सरकार परिसीमन को स्वीकार नहीं करेगी। सरकार रहे या जाए, जो भी होगा सरकार के लिए सबसे अहम होगा, परिसीमन का विरोध जारी रहेगा। झारखंड पर नए परिसीमन के कई असर पड़ने की संभावना दिखाई देती है। संभावना क्या है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यह आदिवासी समुदाय की विधानसभा और लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या को प्रभावित कर सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि परिसीमन के बाद आदिवासियों की सीटें कम हो जाएंगी। इसके अलावा परिसीमन के बाद झारखंड में लोकसभा की सीटें बढ़कर 17 हो सकती हैं, लेकिन विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि आदिवासी सीटों की संख्या 28 से घटकर 22 हो जाएगी, जबकि अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो जाएगी। अब तक तय कार्यक्रम के अनुसार 2026 में देश भर में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस परिसीमन से झारखंड के भी राजनीतिक स्थिति में बदलाव होने वाला है। अगर 2026 में परिसीमन प्रक्रिया की शुरू हो जाती है तो 2029 के चुनाव में संसद और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में लगभग 78 सीटों का इजाफा होने की संभावना है। अब तक जो संकेत मिले हैं उनके अनुसार झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 17 हो सकती है। झामुमो के विरोध का आधार यह है कि वर्तमान में 14 सीटों में से 5 आदिवासियों के लिए आरक्षित है जो लोकसभा की हैं, लेकिन 17 सीटें होने पर भी आरक्षित सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी, यानी आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। विधानसभा सीटों के बारे में यह कहा जा रहा है कि झारखंड में विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ेगी, लेकिन आदिवासी सीटों की संख्या 28 से घटकर 22 हो जाएगी, जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो जाएगी। पिछली बार 2007 में देश भर में विधानसभा और लोकसभा की सीटों का परिसीमन हुआ था 2008 में। इस परिसीमन के हिसाब से 2009 के लोकसभा चुनाव हुए थे देश भर में और तब झारखंड में भी यह लागू होना था, लेकिन विरोध के कारण से इसे झारखंड में लागू नहीं किया गया था। अब यह मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। झामुमो ने 2026 में होने वाले इस प्रस्तावित परिसीमन का विरोध करने की घोषणा कर दी है। ये सारी चीजें लगातार होती आ रही थी, लेकिन इस बीच जिस तरह से एक स्थानीय दैनिक में बेबाक तरीके से टाइगर जयराम महतो ने परिसीमन का समर्थन किया है, परिसीमन होना चाहिए, तो जाहिर तौर पर हम आपको इसका इतिहास बताते हैं कि 2016 में कोडरमा से सांसद थे रविंदर कुमार राय और उन्होंने पार्लियामेंट में यह बात उठाया था कि झारखंड में विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। अभी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 3.5 करोड़ का पॉपुलेशन झारखंड का हो चुका है। 14 लोकसभा की सीटें हैं। अगर एक सीटों का अगर आकलन करेंगे तो 20 लाख आबादी एक सीट पर लगभग आती है। वहीं अगर विधानसभा के 81 सीटों की बात आप करते हैं तो 4 लाख की आबादी जो है सो लगभग एक विधानसभा पर आती है। और ऐसे में एक जनप्रतिनिधि को 4 लाख की आबादी के कार्यों को, विकास कार्यों को उन तक पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। और इसी मुद्दे को रविंदर कुमार राय जो तत्कालीन एमपी थे कोडरमा से, उन्होंने उठाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि झारखंड की स्थिति यह है कि एक एक लोकसभा क्षेत्र 3-3 जिले में पड़ जाते हैं। अब उनके ही कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की ही आप बात कर लीजिए तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में गिरिडीह जिला के 4 विधानसभा की सीटें आती है, कोडरमा जिला का 1 विधानसभा का सीट आता है, हजारीबाग जिला का 1 विधानसभा का सीट आता है। वैसे ही अगर आप बात करते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का तो गिरिडीह जिला लोकसभा क्षेत्र गिरिडीह का है, लेकिन अगर वहां आप देखेंगे तो गिरिडीह का 1 मात्र जो है सो सीट आता है गिरिडीह और बाकी सीटें बोकारो जिला के आ जाते हैं। धनबाद में भी आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ सीटें जो है सो दूसरे जिले में आते हैं। उसी तरह से अगर आप बात करते हैं अन्य जिलों को की ओर भी आप जाते हैं, अन्य लोकसभा क्षेत्रों की ओर भी आप जाते हैं तो वहां पाएंगे कि जिला अलग हो जाता है। अब गोड्डा लोकसभा का क्षेत्र है, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र है और उसमें अगर आप देखेंगे तो गोड्डा जिला के भी कुछ सीटें हैं, 3 सीटें हैं और देवघर जिला के भी 3 सीटें हैं और माफ कीजिएगा दुमका जिला का भी सीट आता है उसमें। गोड्डा जिला का 2 ही सीट है, 3 सीट है और 1 सीट दुमका जिला का आता है जरमुंडी।
तो ये स्थिति बनी हुई है। और इस स्थिति में जो डिमांड लगातार हो रहे थे, झारखंड में लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाई जाए। जहां तक मुझे याद है, पुरानी विधानसभा में उस समय इंदर सिंह नामधारी स्पीकर हुआ करते थे। एक सर्वसम्मत प्रस्ताव गया था झारखंड से केंद्र सरकार के पास कि झारखंड में विधानसभा की सीटों को 120 किया जाए ताकि समुचित प्रतिनिधित्व लोगों को मिल सके, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब 81 विधानसभा का क्षेत्र है और 3.5 करोड़ आबादी है। एक विधानसभा पे एक विधायक के ऊपर 4 लाख आबादी की जिम्मेवारी है। एक जनप्रतिनिधि के ऊपर लगभग 4 लाख लोगों को देखना पड़ता है। और इसी कारण से जो है सो लगातार ये मांगे हो रही थी। लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर आप उसको गौर करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति जो है वो MMM पर टिकी हुई है। मांझी, महतो और मुस्लिम। महतो भले ही सीट जो है सो एक सीट लाए जाए टाइगर जयराम महतो, लेकिन महतो वोट बैंक में जबरदस्त तरीके से अपनी पहुंच बनाई है टाइगर जयराम महतो ने। और नतीजा है कि टोटल वोट का 7 से 8% पहली मर्तबा चुनाव लड़ने वाली पार्टी JLKM को आता है। 10,90,000 से ज्यादा वोट उनको मिलते हैं। सीटें एक ही वो जीत पाते हैं। लेकिन वहीं अगर देखें 27% वोट ला करके झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीटें लाती है। भारतीय जनता पार्टी 33% वोट ला करके 21 सीटें लाती है। कांग्रेस पार्टी 15% वोट ला करके 16 सीटें लाती है। RJD 6% वोट ला करके 4 सीटें लाता है। तो अगर वोट का आकलन अगर आप करेंगे, वोट परसेंटेज का आकलन करेंगे, तो वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं जो है वो टाइगर जयराम महतो को मिला है। सीटें भले ही एक मिली है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को 33% वोट मिला, लेकिन सीट 21 मिला। यह स्थिति जयराम के साथ भी हुई। लेकिन उन्होंने इस एजेंडे में जोड़ करके परिसीमन होना चाहिए, इस बात को लेकर के एक तरह से कहें कि जो कुर्मी मतदाता हैं, जो कुर्मी वोटर्स हैं, यानी ओबीसी वोटर्स, जो सबसे ज्यादा वोटर्स हैं ओबीसी के, और अगर कुर्मी और आदिवासी को मिलाते हैं तो लगभग 50% आबादी जो झारखंड की होती है वो इन दोनों जात तक सीमित हो जाती है। वहीं अगर आप देखेंगे लगातार आदिवासियों की आबादी घट रही है। और जो शंका हो रही है सत्ताधारी दलों को कि जिस तरह से आदिवासियों की आबादी घटी है, 38% से घटकर 26% तक आबादी पहुंच गई है, और उनको डर है कि अगर परिसीमन होता है तो सीटें आदिवासियों की कम होगी। और जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात कहा है कि 28 सीटों से घट करके 22 सीटें आदिवासियों की हो जाएगी। तो ये परेशानी है। पेट दर्द जो हो रहा है उसके पीछे पेट दर्द का कारण ये है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान की दिशा में अगर पहल की जाए तो आदिवासियों की भी सीटें बढ़ सकती हैं। अगर यहां से सर्वदलीय कमेटी बना करके अगर केंद्र सरकार के पास ये रिप्रेजेंट किया जाए, ये कहा जाए कि झारखंड में जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा की सीटों में भी बढ़ोतरी की जाए और उसके हिसाब से आरक्षण का प्रावधान किया जाए, तो जाहिर तौर पर जनप्रतिनिधित्व ट्राइबल का भी बढ़ेगा। लेकिन राजनीति करनी है तो राजनीति करने के लिए जो है सो हर हथकंडे अपनाए जाते हैं, सरकार रहे या जाए। लेकिन परिसीमन का हम विरोध करेंगे। अब आप सोचिए 2002 में जो परिसीमन आयोग बना, 2005 में उस आयोग ने रिपोर्ट दिया, 2009 के चुनाव से उस रिपोर्ट के हिसाब से जो है परिसीमन लागू हुआ और लोकसभा के चुनाव हुए। अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए उसी परिसीमन के हिसाब से, लेकिन झारखंड में नहीं हुआ। झारखंड के लोगों ने विरोध किया, झारखंड में नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कितनी मर्तबा इसको रोका जाएगा। आदिवासियों की जनसंख्या अगर घट रही है तो उसके लिए सरकार की ओर से क्या काम किए जा रहे हैं? क्या वजह है कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या घट रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इस कारण को खंगालने का प्रयास करेंगे झारखंड के राजनीतिक दल? जिन आदिवासियों के नाम पर झारखंड राज्य का गठन हुआ, जिन आदिवासियों के उत्थान को लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ, क्या सिर्फ राजनीति करने के लिए आदिवासी समुदाय बचे हुए हैं?
क्या उनके हक को, उनके अधिकार को दिलाने की दिशा में काम नहीं हो सकता है? और आवश्यकता इसी बात की है। अगर सीटें बढ़ाई जाती, क्योंकि नए विधानसभा जो बने हैं उसमें 150 विधायकों के बैठने की सीटें हैं, और इसी कारण से जो है सो नए विधानसभा में 150 विधायकों को किया गया था कि अगर भविष्य में कभी भी सीटों की संख्या बढ़ेगी तो उसका लाभ जो है सो वो नए विधानसभा में जो है सो उनके बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। इसी तरह से पार्लियामेंट में भी सीटें बढ़ाई गई हैं कि अगर परिसीमन होता है, सीटें बढ़ती हैं, तो वहां पर सांसदों को बैठने की परेशानी ना हो, बैठने की दिक्कतें ना हो। लेकिन इस दिशा में कोई भी राजनीतिक दल काम नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि पिछले 3 चुनाव में आदिवासियों ने उनको ठेंगा दिखाने का काम किया है, तो अब अन्य जो जिन कास्ट के वोट्स हैं, जो लोग हैं, उनको कैसे अपने पाले में किया जाए, इसलिए वो परिसीमन में कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ, केंद्र में भाजपा की सरकार, वो नहीं कह सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या महागठबंधन को लगता है कि ट्राइबल सीटें जो कभी इस तरह से बल्क में पूरी की पूरी सीटें, एक को छोड़कर 1-2 सीटें छोड़ करके उनको पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं, ये उनसे ना खिसक जाए, इसलिए वो आदिवासी की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन समाधान की दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहा है। 2002 के परिसीमन में झारखंड को हटाया गया, अब 2026 के परिसीमन में भी झारखंड ना रहे, इस और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और जो बातें लोग कर रहे हैं, वो बातें जो आती हैं उनमें भी जातिगत बू आती है, चाहे वो टाइगर जयराम महतो हो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर परिसीमन होगा तो अगर सीटें बढ़ती हैं तो उनका जो वोट बैंक है, जिस वोट बैंक को लेकर के वो चले हैं, उसमें वो अच्छा कर सकते हैं। तो कई चीजें हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो 4 लाख की आबादी हो जा रही है एक विधानसभा पर, 20 लाख लगभग आबादी हो जा रही है एक लोकसभा क्षेत्र पर, तो ऐसे में ही झारखंड के लिए आवश्यकता है कि यहां पर निश्चित रूप से सीटों का इजाफा किया जाए, और साथ ही साथ वैसे लोकसभा के क्षेत्र जो 3-3 जिले में आ जाते हैं, उस पर भी होना चाहिए कि वो एक जिले में आए कम से कम। अब गिरिडीह और कोडरमा का मैंने उदाहरण दिया कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन उसमें उनके उस जिला का एक ही विधानसभा का क्षेत्र आता है, और उस जिला का 4 विधानसभा क्षेत्र कोडरमा में लोकसभा क्षेत्र में चला जाता है। इन सारी विसंगतियों को दूर तभी किया जा सकता है जब परिसीमन हो, और साथ ही साथ झारखंड विधानसभा की सीटों की बढ़ोतरी अगर हो जाती है तो जो शंका सुबह विपक्ष सत्ताधारी दल को लग रहा है, उस पर भी विराम लग सकता है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो भाजपा प्रेम जगह है परिसीमन के मामले में जयराम महतो का, वो किस ओर जाता है। विरोध जो परिसीमन को लेकर के उठे हैं, उस पर आगे क्या रुख होता है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।